कैट एग्जाम के 50 डेज पहले की शेड्यूल कैसी दिखाई देनी चाहिए, इस वीडियो में मैं वही कवर करने वाला हूँ। देखो, आप अगर अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो देन शायद 99 आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आप ले आओ। अगर आपकी बेसिक्स बहुत क्लियर है, उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। इवन बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू कैन जस्ट अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। अगर आप 30 से 40 मार्क्स के बीच में स्कोर कर लेते हो इन योर फर्स्ट मॉक टेस्ट, विच मीन्स आपके बेसिक्स क्लियर है, आप एफर्ट डाल सकते हो फॉर द लास्ट 50 डेज टू गेट दैट 99 परसेंटाइल। बट अगर आप ये मार्क्स नहीं अचीव कर पा रहे हो, विच मीन्स आप 90-95 परसेंटाइल जैसी स्कोर टारगेट कर सकते हो। 95 टू 99 का जो जर्नी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड मैं समझाता हूँ आपको कैसे। इसके लिए आप कैट 2023 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखो। 99.5 परसेंटाइल 85 मार्क्स पे, 99 परसेंटाइल 76 मार्क्स पे, 98 परसेंटाइल 67 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल 55 मार्क्स पे, 90 परसेंटाइल 46 मार्क्स पे, 85 परसेंटाइल 43 मार्क्स पे, 80 परसेंटाइल 35 मार्क्स पे आई थी एंड 70 परसेंटाइल आई थी 27 मार्क्स पे। तो इसको अगर आप एनालाइज करो, 98 से 99 परसेंटाइल जाने में वो एक परसेंटाइल का आप अगर डिस्टेंस देखो तो वो 10 मार्क्स का है। सो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करोगे तब 98 से 99 पे जा पाओगे। बट अगर आप देखो 85 से 95 परसेंटाइल अगर आपको जाना है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 10-12 मार्क्स ओनली। सो 10-12 मार्क्स पे आप 85 से 95 जंप मार पाते हो, बट उसी 10 मार्क्स पे आप 98 से 99 ही जाते हो। इसका रीजन बहुत सिंपल होता है। कैट एग्जाम में एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मीडियम, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आप इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस को अच्छे से टारगेट कर लो देन आप 95 परसेंटाइल बहुत इजीली अचीव कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड स्पीड इज वेल। 99 परसेंटाइल के लिए क्या होता है ना, आपको थोड़े एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको ट्रिक्स भी पता होना चाहिए, कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस का जो आप फास्ट सॉल्व कर लो एंड वो जो टाइम बचेगा उससे आप हो सकता है थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे एंड देन यू कैन रीच दैट नंबर ऑफ 99 परसेंटाइल। बट अगर आपका टारगेट ओनली इजी क्वेश्चंस एंड मीडियम क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस में भी लो लेवल जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको बस टारगेट कर लो तो आप 90 से 95 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो। Now that this particular thing is clear, let's start with a checklist. And checklist मैं शुरू करूंगा मॉक टेस्ट के साथ। मैं यूजुअली मॉक टेस्ट रखता हूँ आफ्टर कवरिंग ईच ऑफ द सेक्शंस इंडिविजुअली, बट अभी मैं शुरू करूंगा मॉक टेस्ट के साथ बिकॉज नाउ इन द लास्ट 50 डेज मॉक टेस्ट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव कंप्लीटेड सो फार। तो मॉक टेस्ट में एटलीस्ट 1 वीक बिफोर योर कैट एग्जाम you should have attempted at least 15 mock tests and not only attempt the mocks but you have to analyze it really really well. So मान लो आपने अगर 2 hours का mock test दिया है तो you have to analyze it for at least 2 to 4 hours. अगर आपने proper analysis नहीं किया तो आप मान सकते हो जो 2 hours आपने mock दिया था वो भी complete waste of time था। Proper analysis का मतलब है आप सारे questions solve करोगे, identify करोगे आपके strong areas, आपके weak areas, और identify करोगे कि आपको कौन से questions कितने time लग रहा है solve करने में उस question को, and कौन से areas में आप improve कर सकते हो, कोई एक नया शॉर्टकट अगर सीख सकते हो उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट से। तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एक डिटेल्ड मॉक एनालिसिस की वीडियो मैंने ऑब्वियसली बना दी है, आप वो भी जाके देख सकते हो टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट प्रॉपरली। सो एवरी वीकेंड अगर आप 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, सैटरडे एक मॉक, संडे एक मॉक, अगर आप ये शुरू करते हो तब भी आप अचीव कर लोगे कि ये 15 मॉक टेस्ट का नंबर। हाउएवर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, 3 मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो एवरी वीक, आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू रीच दैट नंबर ऑफ 25 मॉक्स। तो अगर 25 मॉक्स पहुंच जाते हो ना, आई विल लाइक रियली फील हैप्पी अबाउट इट। बट याद रखना, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एनालिसिस जस्ट टू अचीव दैट 25 नंबर। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ जस्ट 15 मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट कर पाते हो तो वही करना। अगर आपके पास टाइम है एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ यू कैन रीच दैट 25 नंबर या फिर इवन मोर देन दैट, रियली इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट वर्बल सेक्शन के लिए आपका फोकस कंप्लीटली आरसीज में होना चाहिए एंड एवरी डे एटलीस्ट 2 आरसीज आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एवरी डे 2 प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो देन कीप दैट टारगेट ऑफ 14 आरसीज इन अ वीक। तो हो सकता है आप किसी दिन आप 5-6 आरसीज प्रैक्टिस कर लेते हो एंड किसी और दिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते आरसीज, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट ट्राई टू टारगेट दैट 14 आरसीज इन अ वीक एटलीस्ट। एंड वर्बल सेक्शन में एट द सेम टाइम ट्राई टू टारगेट 3 सेक्शनल टेस्ट एवरी वीक। अगर आप 3 सेक्शनल टेस्ट दे पाते हो तो आपके आरसीज के साथ साथ जो अदर टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो एवरी वीक एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे हो। अगर 3 अटेम्प्ट कर पाते हो देन दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड एंड वहां पर भी आपका वर्बल सेक्शन प्रैक्टिस हो रहा है। एंड आरसीज प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर मटेरियल्स देख रहे हो, आप अगर किसी कोचिंग में या फिर किसी मॉक टेस्ट में एनरोल नहीं हो देन मैंने कुछ मटेरियल्स बताए थे। जीमैट मैनहट्टन करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बुक है, RC 99 करके एक बुक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो आरसीज। एट द सेम टाइम पास्ट ईयर पेपर्स आर डेफिनेटली अ वेरी गुड सोर्स टू प्रैक्टिस योर आरसीज।
आप डेफिनेटली उनको टारगेट कर सकते हो। एंड अगर आप थ्योरी भी कवर करना चाहते हो आरसी का, देन मैं एक वीडियो रिलीज करने वाला हूँ ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन। दैट विल मोर और लेस कवर द थ्योरी दैट यू वांट टू कवर फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आप वो भी देख सकते हो। दैट विल ऑल्सो कम आउट इन अ वीक और सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू स्टे अपडेटेड एंड उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड पैराजंबल्स पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कवरिंग द एंटायर थ्योरी सो दैट यू कैन वॉच दैट एंड कंप्लीट द थ्योरी फॉर पैराजंबल्स एज वेल। And before I move to the next section, let me tell you about the partners of this video, and this information is going to be very useful for students who are seriously thinking about cracking CAT in the last 50-60 days. iQuanta का CAT crash course launch होने वाला है where the entire syllabus will be completed in the last 2 months. And इस crash course के बारे में मैं personally बता सकता हूँ because ये crash course मैंने भी attempt किया था। Yes, मैंने ये crash course revision के लिए use किया था because मैं full time student था, तो मेरे लिए ये crash course free था, so that's why I could attempt it, I could revise the topics using this crash course. But apart from me as well, there are many students who use this particular crash course for their entire preparation, full-fledged preparation के लिए भी use किया गया था ये particular crash course. There are students like Rahul, Saurabh, Adarsh who used this particular crash course, cracked CAT in the last 3 months and made it to the top B schools. So इस बैच का फोकस रहता है हाई वेटेज टॉपिक्स पे, लाइक ज्योमेट्री में ट्राइंगल सर्कल्स के टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद अरिथमेटिक अलजेब्रा, ऐसे टॉपिक्स जो काफी लोग हो सकता है ओवरलुक कर दे बट काफी हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं। सो इस बैच में बेसिकली उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा टू मैक्सिमाइज योर परसेंटाइल। एंड ऑल ऑफ दिस विल बी अकम्पनीड बाय प्रैक्टिस सेशंस सच एज LRDI 70, QA 250 जिसका काफी अच्छा फीडबैक है, एंड ऑल्सो काफी सारे कैट के क्वेश्चंस भी इन प्रैक्टिस सेशन से आ जाते हैं, so that also definitely helps over here. Apart from this, there will also be 4-hour long marathon sessions from each of the topics in Quant, LRDI and VRC. साथ ही साथ you will also get access to ICAT AI based mock test series with 35 full length mocks and 45 sectionals with 24/7 doubt solving. So if you are willing to join this particular crash course, मैं link description as well as pinned comment में ऐड कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अटैच कर दूंगा जहां से आपको फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे फॉर कैट प्रिपरेशन, एंड एट द सेम टाइम iQuanta का जो कैट बिफोर कैट के सेशंस हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे। आप वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से और फ्रॉम माय पिन कमेंट। नेक्स्ट आते हैं DILR सेक्शन में, एंड यहाँ पर मैं आपको पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जिसको आपको डेफिनेटली कवर करने हैं। मोस्टली मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आज पूछे जाते हैं DILR में, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक एटलीस्ट। उसके साथ साथ वेन डायग्राम, सेट थ्योरी का जो टॉपिक्स होते हैं उसकी आपको थ्योरी डेफिनेटली करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर वो सेट आ गया तो दैट माइट टर्न आउट टू बी एन ईजी सेट एज वेल, तो आप वो कर सकते हो। उसके साथ साथ अरेंजमेंट का आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि आपको डायरेक्ट अरेंजमेंट का ऐसा प्रॉब्लम नहीं आए, बट वट एवर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व, वट एवर पजल यू आर इनटू, वहां पर अरेंजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो डेफिनेटली यूज किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम एंड सेट थ्योरी का थ्योरी एटलीस्ट यू हैव टू कवर। एंड DILR का शेड्यूल अगर देखिए तो एवरी डे यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 2 DILR सेट्स। आप अगर 3 DILR सेट सॉल्व कर पाते हो, टाइम है, देन इट्स वेल एंड फाइन, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। एंड मैंने जैसे RC में बताया था ना कि आप 14 RCs इन अ वीक टारगेट कर सकते हो रादर देन 2 RCs एवरी डे, बट मैं DILR में वो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एवरी डे 2 DILR सेट सॉल्व करने का ट्राई करो, बिकॉज क्या होता है अगर आप एक दिन में 5-6 DILR सेट सॉल्व करने जाते हो देन आपका माइंड भी ब्लॉक हो जाता है, आप क्रिएटिवली नई सोल्यूशंस में सोच नहीं पाते हो। दैट्स वाई इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि आप एवरी डे 2 DILR सेट टारगेट करो रादर देन टारगेटिंग 5-6 सेट्स एवरी डे एंड देन नॉट डूइंग एनी DILR सेट द नेक्स्ट डे। कंसिस्टेंसी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है DILR के लिए, टू ओपन अप दैट ब्रेन, टू ओपन अप दैट क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। सो 2 DILR सेट्स एवरी डे। एंड प्रैक्टिस करने के लिए DILR द बेस्ट रिसोर्सेज आर द पास्ट ईयर पेपर्स फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। 2016 के पहले DILR का फॉर्मेट जो था, पेपर का फॉर्मेट बहुत डिफरेंट हुआ करता था। सो 2016 के बाद जितने भी पेपर आए हैं DILR में वो डेफिनेटली आपको सॉल्व करने हैं। पास्ट ईयर मॉक्स बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, जो करंट ईयर मॉक्स है वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी बुक DILR के लिए इतना अच्छा नहीं है। यस, अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कोई भी स्टैंडर्ड बुक DILR के लिए इतनी अच्छी नहीं है। पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर मॉक्स, करंट ईयर मॉक्स, इसको आप टारगेट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप अगर एवरी वीक 2 सेक्शनल्स भी दे दो DILR में, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट एज वेल। आप 2 सेक्शनल्स दो DILR के लिए एवरी वीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है DILR में, यू हैव टू फोकस ऑन मोर एंड मोर सेट्स। ऐसा मत सोचना कि आपने थ्योरी कवर नहीं किया,
है, इसलिए आपका DLR सेट सॉल्व नहीं हो रहा है। DLR सेट्स आर नथिंग बट सिंपली लाइक पजल्स। आप जैसे सुडोकू सॉल्व करते हो ना, उसमें आपको थ्योरी पहले पढ़ते नहीं हो, बस बेसिक रूल्स पते होने चाहिए। सो एग्जैक्टली वैसा ही है DLR, इट्स काइंड ऑफ पजल्स, रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सो इतना ज़्यादा थ्योरी पे मत फोकस करो, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वांट सेक्शन के लिए तो आपको थ्योरी कवर करनी ही पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली अनलाइक LRDI एंड वर्बल, क्वांट में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज येस यू हैव काइंड ऑफ कंप्लीटेड ऑल द थ्योरी बाय क्लास 10 एज वेल, बट ऑब्वियसली आप काफी कुछ भूल भी चुके हो एंड इट्स काइंड ऑफ एन एडवांस वर्जन एज वेल। तो यहाँ पर आपको फॉर्मुलाज कुछ पता होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी द थ्योरी फ्रॉम ईच ऑफ द टॉपिक्स। एंड मैं हाईली रेकमेंड करूंगा अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा आप अक्टूबर मिड तक कवर कर लो, ऑल द टॉपिक्स अंडर दीज टू ब्रॉड सेक्शंस, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, आप सारे टॉपिक्स अक्टूबर मिडिल तक डेफिनेटली कवर कर लो। सबसे ज्यादा हाई वेटेज अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा का ही होता है। दिस ईयर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। सो मेक श्योर आपके ये दो टॉपिक्स एटलीस्ट पहले क्लियर हो जाए, एंड साथ ही साथ इनको आप कंटिन्यूअसली रिवाइज भी करते रहो एंड इन पे सेक्शनल्स भी देते रहो। एंड अगर आप ये दो टॉपिक्स कवर कर लेते हो, उसके बाद कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वो कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ नंबर सिस्टम में फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डेफिनेटली कवर कर लेना। इससे आपका मोर देन 60% ऑफ द पेपर तो डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाएगा, एंड आई कैन डेफिनेटली गारंटी इट। इनफैक्ट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा से ही आपका मोर देन 50% कवर हो जाने वाला है। एंड अगर आप प्रैक्टिस की बात करो, डेली प्रैक्टिस की बात करो, देन क्वांट में तो मैं बोलूँगा जितनी प्रैक्टिस आप कर लो वो कम ही रहेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा 30 प्रॉब्लम्स एवरी डे आप करो। हो सकता है आपको 4 आवर्स 5 आवर्स लग जाए, अगर आपके पास टाइम है तो क्वांट में सबसे ज़्यादा टाइम दो। 30 प्रॉब्लम्स एवरी डे अगर आप कर सकते हो, इट्स डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस करने के लिए अगेन आप पास्ट ईयर पेपर से सॉल्व कर सकते हो, करंट ईयर मॉक से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड बुक्स कुछ यूज़ कर सकते हो, निशित के सिन्हा बुक है, अरुण शर्मा काइंड ऑफ बुक्स है, सो वो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं फिर भी एट दिस स्टेज रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोचिंग मटीरियल है, पास्ट ईयर पेपर्स है, करंट ईयर मॉक्स है, आप उस पर ज़्यादा फोकस डालो रादर देन एनी अदर स्टैंडर्ड बुक एट दिस स्टेज। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी तो मिल रहा होगा। एंड अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि कौन से टॉपिक्स कब कवर करने हैं 50 डेज के लिए, ऑनेस्टली मेरे पास कोई प्लान तो नहीं है, बिकॉज 50 डेज के लिए मुझे प्लान देना अच्छा भी नहीं लगता है। बट मैंने 3 मंथ्स के लिए, दैट इज 90 डेज के लिए प्लान एक दिया था। अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो आप उस 90 डेज के प्लान को स्क्वीज कर सकते हो, कुछ एक्सपेडाइट कर सकते हो कुछ टॉपिक्स को, एंड उसको फिट कर सकते हो अपने 50 डे के स्केड्यूल में। एंड अगर आप वो पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हो देन आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, मैं आपसे वहां मिलता हूं।